जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शुक्रवार का। गुरु जी आज शुक्रवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में लड़ाइयां झगड़े होते हैं, या फिर घर में और कोई भी प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है शुक्रवार का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया गुरुजी ने। ये खास सत्संग है, आज के लिए ही है संगत जी। अगर आपने आज इस सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ हुआ कैसे। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी। ये बहुत बड़ा चमत्कारी सत्संग है। मैं तो कहूंगा आप इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना। क्योंकि संगत जी आजकल लोग पता है क्या करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, जिसकी वजह से ना तो उनके ऊपर गुरुजी की कृपा होती है और ना उनको ब्लेसिंग मिल पाती है गुरुजी की। तो फिर संगत जी बाद में वो फिर मतलब पछताते हैं कि हमें तो ब्लेसिंग ही नहीं मिली। तो संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो, बल्कि मैं तो चाहता हूँ आपको गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग मिले, आपके घर परिवार पे कृपा भी हो गुरुजी की। तो संगत जी घर में खुशियां भी आएंगी, सुख भी आएगा। इस सत्संग को सुन लो बस, आप देखना फिर आपकी पूरी लाइफ ही संगत जी गुरुजी चेंज कर देंगे। और जाते जाते संगत जी सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने का भी, शेयर करने का भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन पाएगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी ये बात तो गुरुजी ने खुद बोली हुई है, जो सत्संग को सुनेगा और जो सत्संग शेयर करेगा, ब्लेसिंग दोनों को मिलेगी। मैं दोनों का कल्याण करूंगा। गुरुजी के संगत जी बोल हैं कि मैं दोनों का कल्याण करूंगा। अब आपके ऊपर है संगत जी के सत्संग को आपने ध्यान से सुनना है। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत पूजा गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा गुप्ता शादरा से दिल्ली की संगत हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ संगत जी 2023 में शुरू हुई थी, नवंबर के महीने में। आप देखो नवंबर संगत जी अभी गया 2 महीने पहले। मतलब गुरुजी ने मेरी लाइफ बदल के रख दी है संगत जी। परेशान तो देखो हर कोई होता है लाइफ में, सुखी कौन है संगत जी? दुखी तो सारे बैठे हैं, सुखी तो कोई कोई संगत जी। आजकल अमीर लोग ही सुखी हैं, बस मैं तो ये मानती हूँ। पर संगत जी गुरुजी ने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी। हम लोग बड़े परेशान थे। मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना सत्संग। संगत जी मेरे अंकल की ज्वेलरी शॉप थी। मतलब इतने परेशान हम लोग हो गए थे संगत जी कि लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग हो क्या चीज, तुम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों नुकसान पे नुकसान करते जा रहे हो। अपने घर को तुम कहां से कहां ले गए हो। संगत जी हमारा अपना घर होता था शादरा के अंदर ही दिल्ली में। जो दिल्ली की संगत है वो जानती होगी शादरा कहाँ पे है। संगत जी वहां हमारा मतलब अपना घर होता था किसी टाइम में, मतलब एक 2 साल पहले की बात है सारी। तो अपना घर था, फ्लैट था संगत जी, अच्छे से हमने मतलब रखा हुआ था, काम काज भी अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे संगत जी काम डाउन होता गया। देखो बच्चे भी बड़े हो गए थे, काम डाउन होता गया, घर छोटा पड़ना शुरू हो गया। संगत जी बड़ा घर लेने की हिम्मत नहीं थी और कुछ ऐसी चीजें बीच में हुई संगत जी। मेरे अंकल का इतना लॉस हो गया था ना ज्वेलरी के अंदर संगत जी, उनकी मतलब दुकान में चोरी हो गई थी। इतना लॉस संगत जी, हमने तो वो घर मतलब बेच दिया संगत जी। और आप ऐसे कह सकते हो कि हमने वो घर मतलब मिट्टी के भाव बेच दिया संगत जी, मिट्टी के भाव। क्योंकि हमें रातों रात पैसे चाहिए थे, हमें वो घर बेचना पड़ा संगत जी, कोई और ऑप्शन नहीं था हमारे पास।
मैं आपको शुरू से बता रही हूँ संगत जी, प्लीज आप ना ध्यान से सुनना ये सत्संग, क्योंकि आज का ये जो मेरे को मौका मिला ना संगत जी, बार बार मौका नहीं मिलता सत्संग शेयर करने का। आज गुरुजी ने मौका दिया है संगत जी, तो प्लीज आप एक बारी सुन लो और कमेंट जरूर करके जाना कि आपको सत्संग कैसा लगा। ठीक है संगत जी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल ज्वेलरी की शॉप चलाते थे, साथ ही साथ संगत जी मैं भी उनके साथ जाके बैठ जाती थी, क्योंकि देखो घर पे भी खाली थी, बच्चे तो कॉलेज, कोई एक स्कूल है कॉलेज, संगत जी ऐसे था उनका। अब हम लोग आ गए थे किराए के घर पे। संगत जी लॉस इतना हो रहा था, मेरे अंकल की ना किराए की ही दुकान थी, और मतलब सब कुछ ऐसे ही चल रहा था कि बस एक तरफ से पैसे आने, दूसरी तरफ से सारे पैसे चले जाने। संगत जी हमारा तो यही हिसाब चल रहा था, कोई मतलब ऐसा नहीं था कि फिक्स इनकम आनी आनी है, पैसे आनी आने ही। संगत जी ये वाली बात नहीं थी, इधर से पैसे आने, वहां से पैसे चले जाने। संगत जी ये तो मतलब इस तरीके से हमारा गुजारा चल रहा था कि मतलब हम लोग इतने परेशान थे, दुखी थे, कुछ समझ भी नहीं आता कि मतलब जाएं तो जाएं कहाँ पे। आजकल आपको लोगों का पता ही है संगत जी, पैसे वाले को सारे पूछते हैं, जिसके पास पैसा नहीं होता, धन दौलत नहीं होता, उसको संगत जी कोई भी नहीं पूछता। आजकल ये टाइम ही ऐसा है। मैं और मेरे अंकल और मेरे बच्चे संगत जी, हम लोगों ने इतना सफर किया, इतना सफर किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। काम ना होते हुए भी संगत जी हम लोगों ने मतलब आप ये लगा लो कि ऐसे ऐसे दिन काटे हैं संगत जी लाइफ के अंदर, ऐसे ऐसे दिन काटे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। संगत जी एक दिन क्या हुआ मेरे अंकल के साथ, मैं भी दुकान पे ही थी, मैं संगत जी थोड़ा सा ना पीछे करके बैठती थी, मतलब शॉप पे थोड़ा सा पीछे करके, ताकि मैं जो ऊपर का जो काम है थोड़ा बहुत संगत जी मैं वो कर सकूं, साफ सफाई वगैरह कुछ कर लूं, और मेरे अंकल आगे फ्रंट पे बैठते थे। संगत जी एक कस्टमर आए मेरे सामने मेरे अंकल के पास, वो ना कोई मतलब कि गोल्ड की ज्वेलरी लेने के लिए आए थे। तो हम लोग खुश हो गए, चलो अच्छा है आज मतलब कि काम का ठीक हो जाएगा थोड़ा सा। संगत जी होते ही दुकानदार को होता ही कस्टमर आए, ग्राहक आए, ताकि उसकी सेल हो। अच्छा लगता है संगत जी जब काम नहीं होता तो, है ना। तो हमने सोचा मतलब अच्छा है, उनको संगत जी गोल्ड की रिंग चाहिए थी। वो आंटी पास में रहते हैं, उनको संगत जी गोल्ड की अंगूठी चाहिए थी। मेरे अंकल ने कहा हाँ जी बिल्कुल मिल जाएगी। संगत जी दिखाई, 5-7 मतलब अंगूठियां दिखाई उनको, और उनको एक अंगूठी पसंद आ गई। संगत जी वो आंटी कहते मैं तो इतने पैसे भी नहीं लाई हुई। तो मेरे अंकल संगत जी बड़े भोले वाले हैं, बड़े शरीफ हैं, वो मतलब उनमें चालाकी नहीं है बिल्कुल भी। ऐसे हैं कि मतलब आप जो कहो वो मान जाते हैं। संगत जी वो इस टाइप के हैं कि जो उनको कोई कह देगा ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी हेल्प कर दो, संगत जी उनके पास जो पॉकेट में होगा ना वो दे देंगे। वो इस टाइप के हैं संगत जी, बड़े भोले हैं, जो होता है उस पर विश्वास कर लेते हैं। और मैं देख भी रही हूँ, मेरे अंकल पता क्या कह रहे हैं उनको, कोई बात नहीं आंटी पैसे बाद में आ जाएंगे, आप ये ले जाओ। तो वो आंटी कहते नहीं नहीं मैं ऐसे तो लेके नहीं जाऊंगी, आप 1000 रुपए रख लो। संगत जी 15,000 रुपए की अंगूठी थी, वो छोटे बच्चे की थी, मतलब की लड़कियों की। 15,000 रुपए की अंगूठी और 1,000 रुपए मेरे अंकल ने उनको दे दी। संगत जी वो आंटी आज इतने मतलब इतना टाइम हो गया, इतने महीने हो गए हैं, आज तक संगत जी वो आंटी नहीं आए। हमें वो मिलते भी हैं, देखते भी हैं आपस में, पर संगत जी वो कहते हैं मैंने तो कुछ लिया ही नहीं। आजकल ऐसे लोग भरे पड़े हैं संगत जी, ऐसे लोग भरे पड़े हैं एक दूसरे को, मतलब आजकल लोग ना टांग खींचने में लगे हुए हैं बस, कि उसको कैसे मैं उसको धोखा दूं, कैसे मैं उसके पैसे खाऊं। सब एक दूसरे के पैसे खाने में लगे हुए हैं संगत जी। अपना कोई नहीं आजकल के टाइम में, कोई अपना नहीं है संगत जी। हम जहाँ किराए के घर पे रहते हैं ना संगत जी, एक महीने में ना हमारा मतलब काम इतना डाउन था, 12,000 रुपए किराया संगत जी 2 कमरों का, जहाँ पे हम अभी रह रहे हैं संगत जी 12,000 रुपए किराया। मेरे अंकल के पास पैसे नहीं थे संगत जी। 1 तारीख आ गई, 1 तारीख को मतलब की डेट होती है हमारी, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई संगत जी। मेरे अंकल ने लैंडलॉर्ड को बोला भी था कि मैं आपको इस बार थोड़े से पैसे ना मैं थोड़ी सी देर से दे दूंगा, पर मैं दूंगा जरूर। हाँ मुझे आप 1 हफ्ते का टाइम दे देना, मैं आपको सारे पैसे लौटा दूंगा 12,000 रुपए। तो संगत जी वो तब तो कहते चलो ठीक है। संगत जी 1 तारीख आई, 2, 3 तारीख को पता वो मैं क्या बोलते हैं, पैसे देने हैं तो दो वरना इस घर से निकलो बाहर, मैं फ्री फंड में किसी को नहीं रख सकता। मेरे अंकल ने संगत जी हमारी इतनी बेइज्जती करते हैं लोग, इतनी बेइज्जती करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। मतलब हमारा जीना मुश्किल हो गया था, जीना मुश्किल।
ये तो आज संगत जी गुरु जी की कृपा मतलब हमारे ऊपर हो रही है तो हम लोग जी रहे हैं, वरना संगत जी हम लोग तो कब के मर गए होते। एक ज्वेलर का इतना बुरा हाल संगत जी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ज्वेलर का संगत जी एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारा मतलब दुकान का किराया देने के लिए भी नहीं था, घर का किराया देने के लिए भी नहीं था, और दुकान भी बिल्कुल खाली। संगत जी होंगी 2-4 अंगूठियां पड़ी होंगी दुकान में और कुछ नहीं था। मेरे अंकल का हाल इतना खराब हो गया संगत जी कि उनको किसी की दुकान में जाके नौकरी भी करनी पड़ी 2 महीनों के लिए। संगत जी ऐसा ऐसा टाइम हम लोगों ने देखा है, मैं आपको बता नहीं रही क्योंकि संगत जी देखो शर्म आती है मुझे भी, है ना, पर क्या करूं, गुरु जी का सत्संग है, शेयर तो करना ही है ना संगत जी। मैं बताऊंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि गुरु जी कैसे कृपा करते हैं, कैसे कल्याण करते हैं संगत का। गुरु जी संगत जी बड़ी कृपा होती है, बड़ी कृपा होती है। आप एक बार ही मान के देखो संगत जी गुरु जी महाराज को। आपके ऊपर कृपा ना हुई ना तो आप कुछ भी कह देना। मैंने देखा है अपनी आंखों से संगत जी, अपनी आंखों से देखा है मैंने कि बड़े मंदिर में जब हम पहली बार गए ना बड़े मंदिर में, मेरे अंकल पता है क्या बोलते हैं बड़े मंदिर में जाने से पहले बाहर खड़े होके, अरे यहाँ हम कहाँ जा सकते हैं, हम गरीबों की कहाँ जगह यहाँ पे। तो मैंने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते, गुरुजी तो सबके हैं। संगत जी पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में मैं गई थी, फिर दूसरी बार मैं और मेरे अंकल गए थे संगत जी। बच्चे तो देखो अपने मन के हैं संगत जी, जाएं तो जाएं, ना जाएं तो ना जाएं, है ना, और वो तो संगत जी उनके ऊपर ही है। तो मेरे अंकल ने मुझे ये बात बोली थी कि मतलब यहाँ हमारी कहाँ जगह है, ये अमीरों के होंगे, मतलब यहाँ अमीर लोग आते हैं, गाड़ियां देख बड़ी बड़ी, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं कि हम लोग जिंदगी में कभी उन गाड़ियों पे बैठने का भी नहीं सोच सकते। संगत जी गुरु जी महाराज की कृपा मैं आपको बताऊं इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, जिन गाड़ियों पे बैठने का संगत जी हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, गुरुजी ने आज वो ही गाड़ियां दी हुई हैं। कैसे दी हैं, क्यों दी हैं, मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे नहीं पता। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। मेरी किस्मत तो बड़ी खराब है संगत जी, आप ये मत कहना कि आपकी किस्मत में नहीं संगत जी, मेरी किस्मत बड़ी खराब है। अपनी लाइफ के 50-55 साल मैंने ऐसे गुजारे हैं संगत जी की सुबह खाना, उसके बाद पूरा दिन पता ही नहीं कि मतलब रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रात को आके ऐसे ही सो जाना सिर्फ पानी पीकर। संगत जी पानी पी पी कर हमने गुजारे करे हुए, पेट भरा हुआ पानी पी पी कर। ऐसा टाइम देखा हुआ संगत जी, हम कोई करोड़पति लोग नहीं है। आज भी हम दिल्ली के एक ऐसी जगह पे रहते हैं संगत जी कि जहाँ पे मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि हम बड़े पॉश एरिया में रहते हैं, नहीं संगत जी, पर हमें ये घर मिला हुआ है, गुरुजी ने दिया हुआ है। आगे हम सोच रहे हैं आगे और नया घर लेने की भी संगत जी सोचने के लायक तो बनाया है ना। मैं सुनती हूँ संगत कहती है हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमें तो ब्लेसिंग ही नहीं मिलती, हमारे तो काम ही नहीं बनते। संगत जी एकदम से कुछ नहीं मिलता। आप कहो कि एक बारी में आपको सब कुछ मिल जाए, वो नहीं हो सकता। हर चीज को टाइम लगता है, और गुरुजी के बड़े मंदिर में आते हो तो आते रहो, ये नहीं कि काम नहीं हुए तो आना ही छोड़ दिया। ये गलती मत करना संगत जी, क्योंकि ये गलती अगर आपने करी तो आप आगे जाके खुद ही पछताओगे और कोई नहीं। दुख तो संगत जी लाइफ में आएंगे, लाइफ का पार्ट है, हर दिन कोई ना कोई दुख आएगा संगत जी। हमें नहीं, मैंने आपको 10-15 मिनट के अंदर इतना कुछ संगत जी बता दिया अपनी लाइफ के बारे में। और सारे संगत जी मतलब एक एक दिन हमने ऐसे काटा है ना, किरायों के घर पे मतलब मकान मालिकों की डांट भी खाई हुई है, उनसे बेइज्जतियां भी करवाई हुई हैं किराया ना देने के चक्कर में। संगत जी हर दुख देखा है, हर दुख देखा है संगत जी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मेरी लाइफ में सुख अभी भी है, नहीं, मैं नहीं मानती ये सुख, पर संगत जी और लोगों से बेहतर है। अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी ने हमें मतलब बुलाया कैसे अपने दरबार पे। संगत जी मैं मेरे अंकल दोनों बड़े परेशान थे, और हम दोनों संगत जी बच्चों के जाने के बाद ना, मेरे मतलब एक बेटा मेरा कॉलेज चला गया, एक बेटा मेरा चला गया स्कूल में। संगत जी मेरे अंकल और मैं खूब रोते थे, खूब रोना और मतलब अपने आप को कोसना,
कि हमारा ये क्या हाल हो रहा है, इससे बढ़िया तो हम लोग मर ही जाते, पता नहीं हम लोग क्यों जी रहे हैं ऐसी लाइफ। संगत जी बड़ा कोसते थे हम एक मतलब अपने आप को ही। और बैठे बैठे ऐसी संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, हमारा ना बालकनी वाला घर है, मतलब बालकनी है हमारे घर में ना, तो ऐसी हवा से आया या कैसे ऊपर से आया, ऊपर वाले फ्लोर से आया या मुझे नहीं पता कैसे आया, गुरु जी का स्वरूप छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा स्वरूप गुरु जी का, जो कि पीछे कैलेंडर था और आगे गुरु जी का स्वरूप था और नीचे लिखा हुआ था, संगत जी मुझे अभी भी याद है, गुरु जी का आश्रम बड़े मंदिर छतरपुर दिल्ली। ये संगत जी ऐसे लिखा हुआ था। मतलब हम लोग भी हैरान संगत जी, पहले मुझे लगा कि नोट है। अब होता ही संगत जी, हम कहाँ गरीब लोग है ना, हमें तो लगेगा कि नोट आया कहीं से उड़ के, चलो घर का कुछ सामान आ जाएगा, कोई खाने पीने का, बच्चे बेचारे भूखे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं। तो मुझे तो ये था, देखा तो गुरु जी का स्वरूप। संगत जी अब हमें क्या पता गुरु जी कौन है, मतलब मेरे अंकल के हाथ में आए, मेरे अंकल कहते ऐसे कोई हैं, ऐसे कोई संत महात्मा से लग रहे हैं, हाँ पीछे कैलेंडर है तो कैलेंडर रख लेते हैं, अंदर काम आ जाएगा। संगत जी हमारी आदत है कि हम छोटी से छोटी चीज भी ना, मतलब कि जैसे होती है तो उसको बचाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी आदत है संगत जी। हम लोग मतलब आप कह लो कि हम अग्रवाल में, गुप्ता में संगत जी ऐसे चलता है कि हम लोग छोटी से छोटी चीज को भी संभाल के पूरा रखते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में वो चीज हमारे काम आए। हमने कैलेंडर समझ के रख लिया। संगत जी मेरा बेटा जब आया ना, छोटे वाला बेटा आया स्कूल से, तो वो कहता मम्मी कैलेंडर कौन लाया, कैलेंडर कौन लाया, हमारे घर में तो कैलेंडर है भी नहीं। तो मैंने बताया बेटा ऐसे ऐसे करके बालकनी में गिरा हुआ था, तो हमने रख लिया अंदर। तो उसने संगत जी ऐसे मतलब कि मोड़ के देखा ना, मतलब कि पीछे की तरफ, आगे तो कैलेंडर था और वैसे ही रखा हुआ था, ऐसे ऐसे देखा तो पीछे गुरुजी का स्वरूप। तो मेरा बेटा बड़ा हैरान हुआ, उसने पूरा पढ़ के बताया मुझे कि मम्मी देखो ये तो गुरुजी हैं, गुरुजी का आश्रम, गुरुजी का बड़ा मंदिर, ये मैंने बड़ा सुना हुआ, बच्चे आते हैं स्कूल में बड़ा मानते हैं गुरुजी को, हम भी चले एक बारी। वो संगत जी अपने पापा को बोल रहा था और मुझे भी कह रहा था कि पापा हम भी चले, मम्मी हम भी चले। मैंने कहा बेटा पापा से पूछ ले, अभी तो हाथ बहुत टाइट है, कहाँ पे है। मेरे संगत जी, मेरे अंकल पूछते हैं मेरे बेटे से कहाँ पे है गुरुजी का मंदिर। तो मेरे बेटे ने कहा छतरपुर, देखो यहाँ पे एड्रेस सब लिखा हुआ है। तो वो कहते हैं हाँ देख लेंगे, चलो एक दो दिन में देख लेंगे, एक बार हो आएंगे। तो मेरे अंकल ने मेरे बेटे से ही पूछा, मेरे बेटे का नाम संगत जी ऋतिक है, कि ऋतिक वो मतलब कि क्या होता है वहां पे जाके, बच्चे क्या बताते हैं, कोई बताते हैं बात। तो ऋतिक मेरा बेटा कहता है हाँ पापा वहां तो बड़ी मतलब ब्लेसिंग मिलती है, कल्याण होता है बड़ा ऐसा। मतलब कि मेरी क्लास में बच्चे आते हैं, उनके पास तो पैसे भी नहीं थे, इतने पैसे भी नहीं थे, आज वो गाड़ियों के ऊपर आते हैं स्कूल पे। संगत जी बड़े वाला बेटा है तो वो भी गुरुजी की बात करने लग गया कि मेरे यहाँ पे भी बड़े आते हैं, कॉलेज में बच्चे आते हैं, गुरुजी के बाइक पे किसी लिखा होता है गुरुजी, किसी की गाड़ी पे लिखा होता है गुरुजी। संगत जी ऐसे ऐसे करके बातें करने लग गए। अब हमारा मन कर गया जाने का। अब आप देखो, जिस दिन मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना था ना, मैंने अकेले ने, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल ने कहा था कि तू होया पहले एक बारी, फिर हम देख लेंगे एक बार, क्योंकि मतलब काम भी है थोड़ा सा दुकान का, तो तू एक बारी होया। मैंने कहा ठीक है भाई चलो मैं चली जाती हूँ। संगत जी जिस दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रही थी ना, सुबह शाम को हमारे घर के पास ही गुरुजी का सत्संग भी था। मैंने जाते हुए सोच लिया था कि आज मैं सत्संग में भी जाऊंगी, मतलब कि आते हुए आऊंगी सत्संग में भी, और मैं देखती हूँ कैसा होता है। बड़े मंदिर में गई, अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। पहले तो लगा कि अरे यार हम कहाँ इन जगहों पे आने लायक है, हम तो पापी लोग हैं, गरीब लोग हैं, हम कहाँ यहाँ आ सकते हैं बार बार। मन में सोच लिया था कि बस अब अगली बार तो मैं नहीं आ पाऊंगी, बस अब आखिरी बार ही है, बस पहली और आखिरी बार आ रही हूँ, अगली बार का क्या पता। संगत जी घर से भी इतना दूर है, मतलब कोई भरोसा नहीं था। आई घर पे तो सत्संग हो रहा था हमारे संगत जी पहले वाली गली पे, जहाँ हमारा घर है ना, जिस गली में, उससे अगली वाली गली में गुरुजी का सत्संग था। बाहर सब टेंट वगैरह लगा हुआ था। तो मैंने आते हुए पूछ लिया, वहां जो आंटी ना सेवा कर रहे थे, उनसे पूछा कि आंटी क्या गुरुजी का सत्संग हो रहा है यहाँ पे। वो कहते हैं हाँ।
तो मैंने उनसे पूछा आंटी मैं आ सकती हूँ? संगत जी को मुझे पता नहीं था ना, तब मैं नई नई थी, मतलब गुरुजी के साथ में जुड़ी थी, क्या पता, देखो कोई सत्संग के बारे में नहीं पता, क्या मतलब कैसे होता है, कोई पता ही नहीं था। तो वो आंटी कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं आ सकते, अब आप अकेले नहीं मत आना। उन्होंने मुझे ऐसे कहा कि आप अकेले मत आना। मैंने कहा क्यों? वो कहते हैं अपने अंकल को साथ लाओ, बच्चों को लाओ साथ में, ब्लेसिंग आपको तभी तो मिलेगी, अकेले मत आओ। तो मैंने कहा ठीक है। संगत जी मैं घर गई, मेरे अंकल भी तैयार हो गए, बच्चे भी तैयार हो गए, बड़ा अच्छा लगा सबको। कहते अरे यहाँ तो प्रसाद भी मिलता है, यहाँ तो बड़ी ब्लेसिंग भी मिलती है। संगत जी दिन बीतते गए, टाइम बीतता गया, हालात चेंज होते गए, हालात ऐसे चेंज हुए, आज ऐसे हालात चेंज हुए संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना दिया गुरुजी ने, इतना दिया है संगत जी कि अगर मैं आपको बताने लग जाऊं ना अभी कि कितना दिया है संगत जी, अभी सुबह है, दोपहर है, रात हो जाएगी, पर मैं बता नहीं पाऊंगी आपको कि गुरुजी महाराज ने मुझे कितना कुछ दिया हुआ है आज की डेट में। संगत जी अभी अगले महीने तक हम अपना घर लेने वाले हैं दिल्ली जैसे शहर पे, साधन बन गए हैं संगत जी। ज्वेलरी की दुकान हमारी 1 महीना खुलती थी, 2 महीने बंद रहती थी। आज की डेट में संगत जी पूरे शाहदरा में, पूरे दिल्ली में मेरे अंकल का नाम है, नाम है संगत जी एक। मैं देखो, मैं अपनी अच्छाइयां करने के लिए, अपने बारे में ऐसे बोलने के लिए सत्संग शेयर नहीं करने के लिए आई, ये तो मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करने के लिए। देखो मुझे कुछ ना कुछ दिया गुरुजी ने, आप सबको भी मिलेगा संगत जी, घर भी मिलेगा, दुकान भी मिलेगी, गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, खुशियां भी घर में आएंगी, सब कुछ मिलेगा संगत जी। पर टाइम गुरुजी डिसाइड करेंगे, क्योंकि संगत जी हम लोग करते हैं जल्दबाजी, जल्दबाजी के सारे काम बेकार के होते हैं। जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, आराम आराम से करो, देखो फिर आपको सब कुछ मिलेगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। संगत जी एक बारी आप मेरी बात मान के देखो, अगर ना ब्लेसिंग मिली ना तो आप कुछ भी बोल देना, मैं यहीं पे ही हूँ संगत जी। तो आपको ये सत्संग कैसा लगा प्लीज लाइक करके बताना, शेयर करके बताना। आप आजकल सत्संग को लाइक ही नहीं करते हो बिल्कुल भी, मैं देखती रहती हूँ इस चैनल के ऊपर सत्संग, कोई ना लाइक करता है, ना कोई शेयर करता है, ना कोई कमेंट करता है। प्लीज संगत जी ऐसे तो मत किया करो ना, इतनी मेहनत से हम लोग सत्संग शेयर करते हैं, अलग अलग आंटी, अलग अलग अंकल आकर, और आप ऐसे मत किया करो, लाइक शेयर जरूर कर दिया करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।